नहीं बेटा, सारी खताएं, सारी सजाएं वक्त की धूल की तरह बैठ जाती हैं, लेकिन क्या करें उन लोगों का जो उसे हवा दे देकर फिर से चमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये देखो इसकी मासूमियत, इसका अमालनामा जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। पता नहीं किसका गंदा। बच्चा मेरा है। धोखा दिया तुमने मुझे शाजिब, तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते थे ना। धोखा दिया तुमने मुझे, इससे शादी तो तुम्हारी मजबूरी का सौदा था। धोखा दिया तुमने मुझे। प्लीज समझने की कोशिश करो तुम। क्या समझने की कोशिश करूं शाजिब? बोलो। यही कि तुम्हारे प्यार के दावे सिर्फ दावे थे, या जो प्यार तुमने मुझसे किया वो एक धोखादायक फरेब था जो तुमने अपने साथ साथ मुझे भी दिया। ऐसा नहीं है ना, मैं तो। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है शाजिब? बोलो, कैसे डिफाइन करोगे अपनी बेवफाई को? बोलो ना, चुप क्यों हो गए शाजिब? नजरें तभी चुराई जाती है जब इंसान नजरें मिलाने काबिल नहीं रहता। मैं अब इस घर में नहीं रहूं। इस घर में उसका वजूद एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसे नहीं छोड़ सकता। क्या? ठीक है, तो फिर मुझे छोड़ दो। ना, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हें हम में से एक को चुनना होगा शाजिब, या मैं या वो। नहीं, ये मत करो, ये ठीक नहीं है। तुम प्लीज समझने की कोशिश नहीं समझना मुझे कुछ भी शाजिब, ना तुम्हें ना तुम्हारी सिचुएशन को। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। अगर तुम मुझे उस घर में वापस लेने आओगे तो पहले समरीन को उसके घर में वापस छोड़ोगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं सोचना मुझे बच्चे का, नहीं सोच सकती मैं, क्योंकि उस बच्चे का वजूद मुझे बार बार तुम्हारी बेवफाई की याद दिलाता रहेगा। अगर तुम्हें उस समरीन को और उस बच्चे को इस घर में रखना है तो शौक से रखो, लेकिन ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारी बेवफाई भूल के इस घर में वापस आ सकती हूँ। ना, मत जाओ। क्या कर रही हो तुम? No! Don't touch me! क्या बात है गुलबानो, हैं? बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बस खैर ही समझो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बताना, क्यों इतनी खुश है? अरे क्यों नहीं खुश होंगी खाला, बहू जो घर छोड़ के चली गई है। तुझे बड़ी खबर है मेरे घर की, है? अगर इतनी खबर तू अपने घर की रख लेता ना तो आज तेरा घर बसा हुआ होता। रहने दो खाला, घर बसाने वाली लड़की होती ना तो पहले बसा लिया होता घर उसने। उसने तो पहले दिन ही सोच लिया था नहीं रहेगी मेरे साथ। हाँ तो क्यों रहेगी वो, तो जैसे जाए लग पड़ के साथ। खाला बहुत हो गया, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, मैं बता रहा हूँ। बेइज्जती तो उस दिन होगी तेरी जिस दिन वो पढ़ लिख कर किसी और के साथ जाके घर बसा लेगी। वो पढ़ लिख जाएगी ना तो रईस भाई उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। बल्कि रईस भाई क्या ढूंढ लेंगे भाई, वो खुद ही ढूंढ लेगी, खुद ही माहिर है इस काम में। ये पढ़ाई के बहाने ढेरों चक्कर चला लेगी। अरे बस कर गुलबानो, बोले चली जा रही हो। आइंदा उसका जिक्र यहाँ ना हो, है? वो जिए मरे कुछ भी करे हमारी भला से, उसका तस्करा यहाँ नहीं होगा। खैर
दूसरा घर बसता है ना तो पहले घर पे सवाल जरूर उठते हैं शब्बन। अब देती रहना लोगों को सवालों के जवाब। चले भाई। कॉलेज जाके पता करो दाखिले का। हसन को कहूंगा वो तुम्हें ले जाएगा अपने साथ। अबू यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं भी पढ़ नहीं सकती हूँ। आपकी तबीयत इतनी खराब है, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ के जाऊँ कॉलेज? और वैसे भी पढ़ाई आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले तुमने मेरी वजह से पढ़ाई छोड़ी थी ना, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी वजह से पढ़ाई ना छोड़ो। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, खुद जाऊंगा शोरूम पे इंशाल्लाह, तुम देखना। नहीं, आप कहीं नहीं जाने वाले। वहाँ पे वो बिलाल और उसका सेठ रशीद होगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहेंगे। कितनी फिक्र है इसके चेहरे पर मेरे लिए, और मैं कितना ना समझ निकला जो देख ही नहीं सकता इन सब का प्यार। क्या हुआ अब्बू? कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा इस बारे में। तुम्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी है बस। बेइज्जती तो उस दिन होगी तेरी, जिस दिन वो पढ़ लिख कर किसी और के साथ जाके घर बसा लेगी। वो पढ़ लिख जाएगी ना तो रईस भाई उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। बल्कि रईस भाई क्या ढूंढ लेंगे भाई, वो खुद ही ढूंढ लेगी। खुद ही माहिर है इस काम में। ये पढ़ाई के बहाने ढेरों चक्कर चला लेगी। पढ़ेगी, फिर से किसी के साथ नई जिंदगी शुरू कर देगी। उसकी जिंदगी को फिर से शुरू तो नहीं होने दूंगा मैं। हसन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लाऊं, तो ये ले आया। ना भी लाते तो इशू नहीं होता। प्लीज बैठो। थैंक यू। थैंक यू सो मच हसन। तुम मेरे गम भरी शाम सेलिब्रेट करने के लिए आए। सच पूछो तो मुझ में हौसला ही नहीं था कि मैं अपने अहमद के बर्थडे का केक काटती या उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती। थैंक यू सो मच। मैम, जब खुशी ही सेलिब्रेट करनी है तो फिर दुख क्यों याद करें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मेरे अहमद का बर्थडे है, कोई रोना धोना नहीं होगा, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ मैम प्लीज, मैं करता हूँ।
उदास बुलबुल की तरह क्यों पड़े वो? अब खाने से क्या नाराजगी है? क्यों बाइकाट किया हुआ? भूख नहीं है। हमें तो ये प्यार समझ में नहीं आया भाई। आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी है कि छोटी सी बात का पतंगड़ बनाया और ये जा वो जा। मेरे मना करने के बावजूद क्या जरूरत थी उसको बताने की? मैंने कहा था ना खुद मौका ढूंढ के मैं खुद बताऊंगा उसको। अरे हमने कुछ नहीं बताया, वो तो खुद जासूसा बनी हुई थी, हर चीज की तलाशियां लेती फिर रही थी। समरीन की अलमारी से सारे कपड़े निकाल के बाहर फेंके हुए थे। तो कैसे पता चल गया उसको ये सब? पता कैसे चल गया? आप लोगों की बातें सुनी होंगी ना। बस रहने दो, हम पे शक करने की जरूरत नहीं है। समरीन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अस्पताल लेके जाना पड़ा, भाग गई होगी। बड़ी तेज लड़की है। उसे बेटा एक बात कहूं, ऐसी बातें छुपती नहीं है। तुम ही बेवकूफ थे जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा प्यार भी किस काम का, कमबख्त डर डर के जिंदगी गुजार दे। अम्मी जी बस करते, मैं पहले बड़ा परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करें प्लीज। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है उसके पीछे घर वालों को भुलाए बैठे हो तुम। खैर मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। अरे वो पगली भूखी बैठी है, अगर उसकी परवाह हो ना जरा भी तो जाके उसे खाना खिला देना, वरना बैठी रहे भूखी। बेवजह लड़कर आई हो तुम मुझसे। अम्मी प्लीज मुझे सुकून से रहने दें। तुम्हारे सुकून ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। सोचा था शादी के बाद सुधर जाओगी, लेकिन शादी का न असर हुआ तुम पर, न वक्त ने बदला तुम्हें। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। वक्त या हालात का कोई असर नहीं पड़ने वाला है मुझे। और आप क्या समझ रही हैं? आपकी बातें मेरे दिल में बैठकर दिमाग पर असर दिखा देंगी। सुकून से रहें आप और इत्मीनान से रहने दें मुझे। ये सारा सुकून और इत्मीनान निकल जाएगा जिस दिन शाहजेब के दिल में अपना बना बनाए मकाम खो दोगी। औलाद की खुशी अच्छे अच्छों के दिल को नरम कर देती है। जहाँ औलाद से प्यार किया जाता है वहाँ उसकी माँ के लिए भी दिल पिघल जाता है। आपकी पूरी कोशिश है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? मेरा वजूद आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना इस घर में? है ना, बात बर्दाश्त की नहीं है बेटा। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे भले के लिए कह रही। समरीन जो खुशी शाहजेब को दे रही है ना वो अपनी जगह, लेकिन इस बात को इश्यू बनाने के बजाय उस इश्यू के बारे में सोचो, कहीं बिगड़ न जाए बात। समझाना मेरा काम, आगे तुम्हारी मर्जी, जो फैसला करो। अम्मी ठीक ही कह रही है। चंद दिन के लिए घर आई थी तो शाहजेब को वो अच्छी लगने लगी। अब कहीं उसे दिल में बिठाकर मुझे यहीं इस घर में ना बिठा दे हमेशा के लिए। वैसे भी समरीन की खुशी तो मैं पूरी होने से पहले ही खत्म कर दूंगी। तुमने तो अपने बच्चे की सिर्फ खबर सुनी थी, तुम्हारा ये हाल है। सोचो, मेरे तो बच्चे ने मेरे हाथों में जान दी है, मेरा क्या हाल होगा। हसन, खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो चुप चुप से हो। अबू के सामने भी ब्लैंक थे। दुकान का कोई मसला हुआ? नहीं, रिदा मैम के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है वो इतना काम रहती हैं कि मुझे के ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी। कैसी ट्रेजेडी? एक कार एक्सीडेंट में उनके शौहर और उनकी बेटी की डेथ हो गई। वो शायद ये बात मुझसे कभी शेयर नहीं करती,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि किंजा की डेथ को लेके मैं इतना डिसहार्ट हूं, तो उन्होंने मुझे बताया और मुझे लगा कि हम दोनों का दुख एक जैसा है, लेकिन उनका दुख मुझसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देखा था। वो बहुत स्ट्रांग है। मजबूत तो होगी वो बहुत, तभी तो अकेले सरवाइव कर रही है। खैर छोड़ो, तुम ये खाना खाओ। भूख नहीं है। अच्छा, मुझे कल कॉलेज ले जाओगे? माहिन, कल तो मुश्किल है क्योंकि ऑफिस में मीटिंग है। चलो ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन फिर अब्बू को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे ना। ठीक है। मैं जरा कमरे में जा रही हूँ, तुम कुछ खा लेना, सही है? ठीक है। आ गया, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। आज ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा सलाम किंजा तक पहुंचा या नहीं? पूछूंगी तो तब ना सिद्दीक साहब, जब गुमान हो मुझे कि आप भूल जाएंगे। एक ही तो बेटी है हमारी। बेटी थी बतूल? थी नहीं सिद्दीक साहब, मेरी बेटी जिंदा है। भले ही आप रोज उसकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हो, लेकिन मेरे दिल में वो अब भी जिंदा है। रहती दुनिया तक वो है रहेगी मेरे लिए, कभी थी नहीं होगी। ये बताएं, हसन से मुलाकात हुई कभी आपकी, या वो दफना कर भूल ही गया उसे? रोज सुबह मेरे पहुंचने से पहले मौजूद होता है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और हाथ उठाकर पता नहीं क्या क्या दुआएं मांग रहा होता है। मुझ पर नजर पड़ती है तो कांधा थपथपाकर चल देता है। बेटी सिर्फ हमने नहीं खोई बतूल, बीवी उसने भी खोई। मैं आती हूँ। बात सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दे तो कोई मसला थोड़ी है।